हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लॉगरिथम का बेसिक कंप्लीट किया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। एक ऐसा भी क्वेश्चन था जो आईआईटी में आया हुआ था, ठीक है, और रिसेंटली आया था। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो एनडीए और आईआईटी में आया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। किसका? लॉग की। तो लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आपको लॉग का जो है वो बेसिक क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, है ना। तो आप अगर बेसिक आपका क्लियर अगर नहीं है तो आप मेरा वीडियो जाकर देख लें, पहला वाला वीडियो जो मैंने आई बटन पे इसका लिंक भी दे रखा है, तो आप जाके वहाँ पे भी वीडियो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी ये है, कुछ रिजल्ट तो मैंने पहले ही बता दिया है बेसिक वाले में। आज हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग को ये पता होगा कि लॉग m इंटू एन, दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में हो, बेस में मान लो कोई a ले लिया हमने, ठीक है, और तो log m इंटू एन हो तो दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एडिशन में लिख सकते हैं, प्लस इस तरह से log n बेस में a। शायद आप लोग पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक प्रॉपर्टी। और हाँ, यहाँ पे ये जो नंबर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ऑब्वियसली बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और एक के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब डिफाइन होगा तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा, पहली चीज़ें। सेकंड चीज़ ये कि अगर मान लो कि दो चीज़ें डिवाइड में हो m/n और ये बेस में a है मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, log m और माइनस log n, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ये भी पूछ रहा होगा सर दो ही चीज़ें मल्टीप्लाई में होगा तभी ये काम करेगा। नहीं, अगर तीन चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो एक और ऐड हो जाएगा प्लस में, चार चीज़ें हैं तो एक और ऐड हो जाएगा, सभी प्लस के साथ, इस तरह से। अब बच्चा बोला सर दो ही चीज़ें डिवाइड में होगा तो ऐसा होगा, तो तीन चीज़ें डिवाइड कैसे होता है जरा बताओ। तो होता ही नहीं है, अपॉन में रहेगा, दो ही चीज़ें रहेगा ना, ऊपर और नीचे रहेगा, इसके अलावा तो कुछ रह ही नहीं सकता। अच्छा, तीसरा ये है कि अगर मान लो कि लॉग है और इसके आर्गुमेंट में कुछ पावर है, मान लो m है यहाँ पे, ठीक है, बेस में मान लो a है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये जो पावर है ये बाहर आ जाएगा, m इंटू लॉग x, और यहाँ बेस में a आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लो हम लोग चौथे पे बात करें कि अब अगर पावर यहाँ पे हो, बेस में कुछ पावर हो, जैसे मान लो बेस में पावर y है, अभी ये क्या था, इस आर्गुमेंट पे पावर था, अब हमने क्या किया, बेस में पावर ले लिया। चलो हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ बेस में a है, इस पे पावर y है, ठीक है, बेस पे पावर है, बेस पे पावर है, तो क्या होगा, तो अगर बेस पे पावर हुआ तो बेस के पावर को 1 अपॉन में निकालते हैं, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे log x और बेस में a, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, पाँचवा नंबर, कि अगर कभी ऐसा हुआ कि a के पावर log में हो और इसमें log b और बेस में c है, और ये तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपस में इसको इंटरचेंज करके, ये a और b को आपस में इंटरचेंज करके इस तरह से लिखते हैं कि b अभी a बेस में है तो अब आ जाएगा b बेस में, और log बेस c में तो ये रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स है, ये वाला पार्ट फिक्स है, log बेस में c, a की जगह ये वाला b यहाँ पे आ गया और a चला जाएगा यहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टीज़ भी होता है। हाँ, ध्यान रहे कि आपको कि a b c ये सभी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, और ये जो c है वो एक के बराबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली डिफाइंड होगा तभी तो फॉर्मूला काम करेगा। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है, 4-5 प्रॉपर्टी। और इससे पहले हम लोग कुछ रिजल्ट भी देखे थे, कुछ लोग उसको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, हमने रिजल्ट भी लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग चाहें तो सभी को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि आखिर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है कि सॉल्व 7 टू द पावर log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में तो मैंने रिजल्ट लिखवाया था
फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर a टू दी पावर log और बेस में a यहाँ पे x हुआ तो सिर्फ क्या बचता था, सिर्फ x बचता था, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लें। तो यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -9/3, यानी 3 3 जा 9, x इक्वल टू -3, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। आप लोग ये सोचेंगे आंसर तो आ गया, हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो x का वैल्यू जब आए तो उस x का वैल्यूज़ को एक बार क्वेश्चन में, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें रख के जरूर देखना है। ये क्वेश्चन नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, तो इस x का वैल्यू यहाँ पे रख के देखना है। कोई भी टर्म अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो वो आंसर का पार्ट नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि अगर x इक्वल टू -3 मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे x इक्वल टू -3, तो आपको पता होना चाहिए log यहाँ पे निगेटिव हो तो log डिफाइंड नहीं होता है, तो इसका मतलब इस आंसर को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसका ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया ताकि आपको जो है कि आंसर को रिजेक्ट भी करना आना चाहिए, ठीक है, कि मतलब आपको रिजेक्ट भी करना है, ऐसा नहीं कि अब आ गया -3 तो ये ऑप्शन में कहीं देख लिए -3 तो उसको टिक लगा के चले आए, नहीं, आपको आंसर में रख के भी देखना है, कोई भी टर्म अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। log tan 5 होगा यहाँ पे, सभी में tan है तो यहाँ पे भी क्या होगा tan 5 डिग्री, log tan 5 डिग्री, यहाँ पे tan 5 डिग्री, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में कि log tan 5 डिग्री, log tan 9 डिग्री, log tan 13 डिग्री एंड सो ऑन अप टू log tan 61 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब बच्चा ये सोचेगा सर log के साथ सभी चीज़ें क्या है, प्लस में है, तो सभी इनटू में लिख देंगे, tan 5 डिग्री tan 90 डिग्री सभी इनटू में आ जाएगा, log आ जाएगा आगे। तो ऐसा करने पे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला। आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये 5 डिग्री है, 9 डिग्री है, 13 डिग्री, यानी गैप कितने का है, 4 डिग्री का, गैप कितने का, 4 डिग्री का। तो अगर 4 डिग्री का गैप है तो कहीं ना कहीं ये कहाँ तक गया, 61 डिग्री तक गया है, तो बीच में कहीं ना कहीं 45 डिग्री भी आ सकता है। अब हम लोग कैसे कंफर्म करें कि 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, और 45 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 45 tan 45 डिग्री होता है 1 और log 1 होता है 0, पूरा कहानी साफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि बीच में जो 45 डिग्री वो आ जाए, ठीक है। तो इस बात को कंफर्म करते हैं कि 45 डिग्री आएगा या नहीं आएगा। तो देखो 5 है, फिर अगला 9 है, फिर 13 है, तो देखो पहला आ रहा है 5, पहला आया है 5 डिग्री, फिर 9 डिग्री, फिर 4 ऐड करो 13, फिर 4 ऐड करो 17, फिर 4 ऐड करो 21, और फिर अगला कितना आएगा 25 डिग्री, फिर अगला 29 डिग्री, अगला 33 डिग्री, अगला 37 डिग्री, अगला 41 डिग्री और अगला 45 डिग्री, यानी कि बीच में आएगा 45 डिग्री अगर हम लोग 4 डिग्री का गैप लेके चल रहे हैं तो, क्योंकि ये भी क्या है 4 डिग्री का गैप है। तो ये प्लस में नहीं है, सभी इनटू में है, ये सभी प्लस में नहीं क्या है, इनटू में है, ठीक है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, तो इनटू में है सब, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में क्या आने वाला है, log tan 45 डिग्री, और log tan 45 कितना होता है, log 1, और log 1 कितना होता है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 होते ही पूरा इनटू में क्या हो जाएगा 0, यानी इसका आंसर कितना आने वाला है 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो एनडीए में आता है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, इफ log 2 बेस में है 7 इज इक्वल टू m, इसका वैल्यू m है, देन log 20s बेस 49 इज इक्वल टू वॉट, इसका वैल्यू क्या आएगा, इन 4 में से कौन सा होगा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो गिवन है, गिवन को ध्यान में रखते हुए, गिवन को ध्यान में रखते हुए जिसका वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको इसी फॉर्म में तोड़ना है।
इस चीज़ को इसी फॉर्म में तोड़ना है। अब फॉर्म में तोड़ने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग लॉग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे गिवन में क्या है, log 2 बेस में 7, तो हमें भी क्या करना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसके बेस में भी 7 होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे log 2 है तो कोशिश करेंगे यहाँ पे log 2 ही आ जाए, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है अगर जिसमें वैल्यू निकालना है उसको भी अगर हम इसी फॉर्म में तोड़ दिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, उसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, गिवन में तो हमारे पास ये है, तो जो वैल्यू निकालना है उसको उठा लिए, log 28 बेस 49, और हम लोग क्या देखते हैं, हमारे को दिया हुआ है log जिसका बेस में क्या है 7, तो हमारी कोशिश क्या है कि जो बेस में है 49 वो बेस अगर 7 होता तो मज़ा आ जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस में 7 है तो यहाँ भी 7 हो जाएगा, तभी तो हम लोग यूज कर पाएंगे। हमारी कोशिश ही यही है कि जो दिया जिसका वैल्यू निकालना उसको उसी टर्म में लाना। तो क्या किए, 49 को हम इस तरह से लिख लिए कि 28 और 7 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख लिए। और अभी अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे क्या, कि अगर log हो उसके बेस में a के पावर y हो और यहाँ पे कोई x हो, तो जो बेस में जो पावर है वो 1 अपॉन में करके बाहर आ जाता है और log x बेस में a बचता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये क्या बाहर आएगा 1/2, ये 2 है तो क्या आएगा 1/2, जैसे प्रॉपर्टीज था y था तो 1/y आया था, इसी तरह से। तो यहाँ पे आ जाएगा log 28 और बेस में जो बचा है a वही रहेगा, यानी बेस में क्या आ गया 7। तो देखो आधा काम तो हमारा हो चुका, बेस में चाहिए था 7, बेस में 7 आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या चाहिए है, हमें 2 चाहिए है, तो इसका मतलब इसको और तोड़ना पड़ेगा, 28 को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, तो कुछ इस तरह से कि ये हो गया 1/2 log, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, और बेस में तो 7 है ही, ये 28 को तोड़ लिए इस तरह से। तो अब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर × 7, ठीक है, और बेस में 7 तो है ही। अब हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि log के साथ दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में हो तो इसको हम लोग अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, 2 का स्क्वायर ये चीज़ें और ये चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रॉपर्टी से तोड़ देंगे, तो 1/2 और ये ब्रैकेट आएगा चूँकि प्लस आ रहा है दोनों में, तो log यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बेस में 7 और प्लस में log ये 7 और यहाँ भी 7, ठीक है। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक प्रॉपर्टी ये भी था कि log x⁻m था तो पावर क्या होता था, वो बाहर आ जाता था। तो यहाँ भी 2 के पावर 2 है तो ये 2 क्या आ जाएगा, पावर बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आने वाला है इस तरह से कि 1/2 ये आ जाएगा 2 log 2 और बेस में आ जाएगा 7 और प्लस ये आपको पता होगा कि log मैंने कल ही बताया था n, यहाँ भी n हो तो क्या था 1, ये दोनों सेम हो तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये दोनों सेम है, आंसर क्या आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। तो और सरकार ने इसका वैल्यू दे रखा है, देखो इसका वैल्यू दे रखा है कि log 2 बेस में 7 कितना है m है, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2m + 1। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर होने वाला है, तो 1 + 2m/2। अच्छा, तो इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 2m और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर 2, यानी बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था इसका तरीका बनाने का। सोचना क्या है कि जो गिवन है उसी के फॉर्म में जिसको निकालना है उसको लाना है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ log बेस में e है a + b/2 = 1/2 ब्रैकेट log a बेस e + log b बेस e, ठीक है, देन रिलेशन बिटवीन a एंड b, a और b का वैल्यू नहीं निकालना है, a और b में क्या रिलेशन आएगा वो हमें बताना है, ठीक है, विल बी, इन चारों में से कौन सा होगा ये रिलेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और वहीं से इन चारों में से कोई एक आएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, log बेस में e, यहाँ पे a + b/2 = क्या लिखा है 1/2 log बेस में e, यहाँ पे a +
लॉग बी और बेस में ई है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि अगर दोनों तरफ ये इक्वल है तो लॉग ई है, तो यहाँ भी लॉग ई वाला एक सिंगल टर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो सिंगल टर्म में लाने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा हुआ है। तो आप लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, ऐसा होता है। तो इस बार उल्टा लगाएंगे प्रॉपर्टी, इससे हम लोग ये लिखने वाले हैं, ठीक है, कि लॉग एम इन प्लस लॉग एन है। तो क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि बेस सेम है तो क्या लिखेंगे, लॉग बेस में आ जाएगा ई और यहाँ पे ए इंटू बी हो जाएगा। उल्टा प्रॉपर्टी हम लोग लगा दिए हैं इसमें। तो ये आ जाए कितना, लॉग ई और ए प्लस बी बाई टू, तो ये पहले से है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, आसान हो जाएगा थोड़ा इसको। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 यहाँ पे हो जाएगा ई और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, और ये आ जाएगा लॉग ए इंटू बी अपॉन बेस में ई आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को जब अगर दोनों तरफ इक्वल है कंपेयर करना है तो आगे कॉफिशिएंट 1 रखेंगे तभी तो कोई फ़ायदा होगा। तो यहाँ कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 बनाना है। तो ये जो मल्टीप्लाई में इसको पावर में डाल देते हैं। जैसा कि आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log x टू द पावर m क्या होता है, m इंटू लॉग x होता है, ठीक है। तो इस बार उल्टा प्रॉपर्टी लगाने वाले, इधर से इधर, ठीक है। जो m मल्टीप्लाई में था वो पावर में आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको हम लोग पावर में डाल देंगे। तो जैसे ही पावर में डालेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग बेस में ई और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी बाई टू के पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी और बेस में e, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि लॉग बेस में e है, लॉग बेस में e, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आने वाला है a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी, ये आ गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू बी। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आ गया इज इक्वल टू 4ab। अब इसको उठा के इधर ले आए तो कुछ ऐसा दिख गया, ये माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। और ये आप क्लास 6-7 में पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लें और फिर अरेंज कर दें, इतना आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को हम दूसरे साइड भेज दिए तो 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या मिलेगा, a माइनस बी बराबर आ जाएगा 0, a माइनस क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर 0। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, a इज इक्वल टू b। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो a इज इक्वल टू b, ऑप्शन नंबर a इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। क्या किए हम लोग, कंपेयर किए। कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ सेम बनाए, एक ही चीज़ें, एक जैसा चीज़ें बनाए, फिर हम लोग कंपेयर करके आंसर निकालें। तो अगला क्वेश्चन है, इफ log 2 बेस में 4 प्लस log 4 बेस में 4 प्लस log x बेस में 4 प्लस log 16 बेस में 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये रिलेशन दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x कहाँ छिपा हुआ है, यहाँ पे छिपा हुआ है। कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है इधर। तो इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये log 2 बेस में 4, सबका बेस में 4 है, हम चाहे तो बीच में प्लस प्लस है तो सबको इंटू भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे बोलो, log 2 बेस में 4 है, यानी 4 पे क्या पावर ले कि 2 हो जाए, ऑब्वियसली 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देख लें, मैंने वहाँ पे इस तरह से सॉल्व करना, छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था कि बेस में 4 है, यहाँ पे 2 है। तो लॉग का मतलब होता है कि बेस में जो चीज़ें हैं उस पर क्या पावर लें कि ये 2 आ जाए। तो जो पावर हम लोग सोचेंगे वही पावर यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 पे क्या पावर ले कि 2 आ जाए, तो 4 पे 1/2 पावर लेंगे यानी कि रूट लेंगे, तो 1/2 आंसर हो गया इसका, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग अगला सोचें, ये सेम आ गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, x यहाँ 4 प्लस 4 पे क्या पावर लेके 16 हो जाए तो 2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर देना है तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और 3 + 1/2, तो 3 + 1/2 कितना होता है 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 प्लस log x और बेस में 4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा।
3 प्लस 1/2, तो 3 प्लस 1/2 कितना होता है? 7/2 ही होता है। 3 प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/2 इधर कर लेंगे तो log x बेस में 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 7/2, तो कितना बचेगा? 12 माइनस 7 यानी 5/2 आएगा। क्या आएगा? 5/2, ये आ गया log x बेस में 4। अब हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि log x हो, log यहाँ पे मान लो कोई n है और यहाँ पे बेस में a है इज इक्वल टू x है, तो n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर x, ये इसके यहाँ पे पावर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू क्या होगा? 4 टू द पावर 5/2 हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर और इसके पावर में 5/2 है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 टू द पावर 5, क्या बचेगा? 2 टू द पावर 5। अब 2 टू द पावर 5 कितना होता है? तो x इज इक्वल टू 2 2 4 2 8 8 2 16 2 32, यानी आंसर में क्या आएगा? 32 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि log बेस में 7 है, फिर log बेस में 7 और रूट अंडर 7 और रूट अंडर 7 है, ठीक है। यानी इस log का जो आर्गुमेंट है वो इतना पूरा है और इस log का जो आर्गुमेंट है वो ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब इसका वैल्यू बताना है कि किस में से कौन सा होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने से पहले इसको देख लेते हैं ये कितना आने वाला है, ठीक है। इसको उठा लेते हैं और चेक कर लेते हैं ये कितना आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, पहले इसी पार्ट को उठा लेते हैं। ये है √7 और फिर है √7 और फिर है √7, ठीक है। ये चीज़ें दे रखा है। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना। पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? 7 के पावर 1/2 है, तो ये √7 और फिर √7 और इनटू में, ये इनटू में क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट 7 टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे तो 1 है, तो बेस 7 है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना? 7 और 7 टू द पावर कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, 3/2, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड कर दिए। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 होना, तो पावर में 1/2 होने का मतलब ये हुआ कि ये 7 तो ऐसे रहेगा और इस 7 के पावर जो 3/2 है इसके पावर कितना आएगा? 1/2, ठीक है। ये रूट हट गया तो इतना आ गया। अब ये आपस में पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होते ही ये क्या बचेगा? ये बचेगा √7 और ये हो जाएगा 7 टू द पावर और 3/2 इंटू 1/2 यानी 3/4 हो जाएगा, 3/4। और यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, तो बेस 7 है तो बेस तो सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पावर ऐड होते ही क्या बन जाएगा? 3/4 + 1 तो 7/4 हो जाएगा, 7/4। और फिर से इस पर रूट लगा है तो इस ओवरऑल 7/4 के पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर पावर क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होते ही क्या बचेगा? 7/8 बचेगा। यानी कि इस चीज़ को हम सॉल्व किए तो आया 7 के पावर 7/8, इतना आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे? इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे? इसके जगह हम लोग रखेंगे 7 टू द पावर 7/8, ऐसा रख देंगे। तो जैसे ही, तो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो वो था log यहाँ पे 7 और ये जो log है तो वो भी log 7 रहेगा बेस में। और इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 7 टू द पावर 9/8 ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 9/8 ये बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो पूरा यहाँ बाहर थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे ना आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जो पावर है प्रॉपर्टी से ये बाहर आके यहाँ पे आएगा। तो जैसे यहाँ पे आएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा log 7, log यहाँ पर रहेगा 7, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 9/8 और यहाँ बच जाएगा log 7/7। तो अब ये वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, चूँकि ये बेस सेम है। तो जैसे ये 1 बन गया तो फाइनली हमारे पास क्या दिखेगा? हमारे पास दिखेगा log 9/8 और बेस में 7, वो तो 1 बन चुका है। अच्छा, अब ये 9/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 9/8 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 9/8 आ रहा है ना, 9/8, 9/8 नहीं था, 7/8 था, सॉरी, ये क्या था? 7/8 था, 7/8, ये क्या था? 7/8 था, 7/8 यहाँ पे था 7/8। अब हम लोग प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं लॉग का कि दो चीज़ें डिवाइड में हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log 7 और बेस में तो 7 है माइनस log 8। हम लोग प्रॉपर्टीज लगा दी log 7 माइनस log 8।
तो ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा बाहर, तो 1 माइनस 3 log 2 और बेस में 7। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है। तो 1 माइनस 3 log 2 बेस में 7, 1 माइनस 3 log 2 बेस में 7, 1 माइनस 3 log 2 बेस में 7, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोगों ने देखा कि जो प्रॉपर्टीज़ है उसी का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर रूट को तोड़ने वाला काम चला है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी का यूज किस तरह से, तो इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए वगैरह में आता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो क्वेश्चन में है वो क्या है, log बेस 2, log बेस 3, log बेस 4 और अप टू log बेस 100 तक गया है। और यहाँ पे जो आर्गुमेंट है 100, उसके पावर 99, 98, 97, 96 इस तरह से जाता जा रहा है, 2 और फिर लास्ट में 1, इस तरह से जाता जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये पैरामीटर है, इस पे ये पावर है, ये जब बाहर आएगा तो यहाँ log 100 बेस में 100, तो ये बन जाएगा कितना 1। फिर यहाँ पे जो आया होगा वो आया होगा log बेस में 99 आया होगा, तो फिर 99 के पावर जो 98 वाला पार्ट है वो उठ के इधर आया, तो ये भी 1 हो जाएगा। इस तरह से 1 1 1 1 1 1 आता रहा होगा, और लास्ट में भी क्या आ जाएगा, ये 1 पावर उठ के बाहर आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो log 2 बेस में 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये लगातार 1 आता रहेगा। आप लोगों को अगर दिक्कत है तो 2-3 टर्म एक पीछे ले लो और उसको सॉल्व करते रहो, 1 1 आता रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ log 5 बेस रूट 3 इज इक्वल टू ए दिया है एंड log 2 बेस रूट 3 इज इक्वल टू बी, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है, देन इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हमने अभी आज ही क्वेश्चन किया है क्या, कि अगर कुछ गिवन हो और कुछ निकालना हो तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जिसको निकालना है उसको उन्हीं दोनों के फॉर्म में लेके आएंगे। तो हमारे पास जो गिवन है उसको उठा लेंगे और उसको कोशिश करेंगे जो चीज़ें दिया हुआ उसी के फॉर्म में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो बेस में रूट 3, बेस में रूट 3, इसका भी बेस में रूट 3, तो बेस वाले में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे है कि यहाँ पे हमको 5 लाना है, 2 लाना है, यहाँ पे 5 और 2 लाना है। तो इसको हम तोड़ेंगे कि log ये हो जाएगा रूट 3, 300 है, 300 को क्या तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 100, 3 इंटू 100। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 4 इंटू 25, 4 इंटू 25। फिर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 100 कर दिए, और फिर 100 को हमने तोड़ा, तो 100 को तोड़ा तो क्या मिल गया, 3 इंटू 4 इंटू 25, क्योंकि हमारी कोशिश है यहाँ पे 5 और 2 लाने की, ठीक है। तो 5 और 2 लाएंगे तो उसके लिए ये 3 तो है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब हम लोग ये जानते हैं कि log के साथ अगर ये चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं तो इन सब को प्लस में अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये जाएगा log रूट 3, यहाँ पे आएगा 3 प्लस log 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कितना रूट 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा log ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस में रूट 3, ठीक है। अच्छा, तो अब एक और प्रॉपर्टी लगेगा कि ये इस पे पावर 2 है तो ये पावर आ जाएगा बाहर, यहाँ भी पावर 2 है, ये पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या सोचेंगे कि रूट 3 पे क्या पावर लें कि 3 हो जाए, तो रूट 3 पे पावर 2 लेंगे तभी 3 होगा। तो यानी इसका आंसर कितना आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 2, तो इसको लिख दिए 2 और प्लस यहाँ पे ये 2 आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा log 2 और बेस में रूट 3 ये बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 log और ये हो गया 5 और बेस में हो गया रूट 3, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं और ये चीज़ें हैं, ये दोनों वही चीज़ें हैं जो गिवन है, देखो log 5 रूट 3 को हम a लिखेंगे, log 5 बेस में रूट 3, तो इसके जगह हम a लिख देंगे, और इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह b लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आने वाला है 2 प्लस 2, इसके जगह क्या लिखेंगे 2 रूट 3, इसके जगह b लिखेंगे और इसके जगह a लिखेंगे। तो देखो 2 आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन, तो 1 प्लस b प्लस a, तो 1 प्लस b प्लस a को थोड़ा और सजा के लिख दें तो 2 इंटू a प्लस b प्लस 1 बन जाएगा। तो देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। तो आपने क्या देखा कि जो गिवन होता है उसी के टर्म में जो तोड़ते हैं जिसको निकालना होता है, ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है, तो उसको तोड़ दिए उसी टर्म में तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन सिंप्लीफाइड रिड्यूसेस टू यूनिटी। मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, मतलब छोटा होके क्या आएगा, टू यूनिटी, मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा वो ऑप्शन है जिसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1 देगा, ये बताना है। तो सबको सॉल्व करेंगे, जो 1 देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और ये JEE एडवांस 2013 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले को अगर हम सॉल्व करें तो क्या क्या लिखेंगे, तो देखो सब में बेस 10 है, तो बेस में तो कोई लफड़ा है नहीं। 2 टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये है, तो इस वाले टर्म में तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इस वाले टर्म में कुछ कर सकते हैं क्या कि इस 20 को तोड़ लेते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख दिए log 5 बेस में 10 है, चूँकि ये इसके साथ इनटू में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 × 4 या 4 × 5। तो चलो 4 × 5 लिख दिए, और बेस में कितना है 10, और प्लस ये क्या है log 2, और बेस में कितना है 10, इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप उसको प्लस में लिख सकते हो। तो इसको अगर हम लोग प्लस में लिख दें तो कुछ ऐसा बन जाएगा log 5 बेस में 10, और चूँकि प्लस में लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना पड़ेगा, चूँकि ये इनटू में है तो यहाँ क्या मिलेगा log 4। अच्छा 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे बेस में 10 और प्लस log ये 5 और बेस में 10, ऐसा आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा log 2/10, 2 और बेस में 10 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अच्छा तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना log 5 बेस में 10 इंटू log 2 का स्क्वायर बेस में 10 प्लस, और ये चीज़ें सेम है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा log 5 बेस में 10 इसका होल स्क्वायर, और प्लस log 2 और बेस में 10 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं 2 आ जाएगा बाहर, तो इनटू में रहेगा तो इसको आगे कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 log 5 बेस 10 इंटू log 2 बेस में 10, और प्लस हो जाएगा log 5 बेस में 10 इस पे स्क्वायर, और प्लस log 2 बेस में 10 इस पे स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये तो एक टर्म बन गया। आप ध्यान से देखो तो a² प्लस b² प्लस 2ab जैसा हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि log 5 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये जो दो चीज़ें प्लस में हैं तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो मल्टीप्लाई में होगा बाय प्रॉपर्टी। तो ये 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, और बेस में है 10 इस पे स्क्वायर। अब ये दोनों सेम चीज़ें हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ठीक है, क्योंकि ये JEE एडवांस ये मोर देन 1 करेक्ट का आंसर है तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा सही हो सकता है इसमें। तो ये आपने देखा कि पहले वाले को हमने सॉल्व किया तो ये 1 आ गया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, मैं इसको मिटा के अगला सॉल्व करता हूँ। तो अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग चेक कर चुके हैं कि पहला तो आंसर सही गया, पहला ऑप्शन सही गया, ये 1 दे रहा है, और हमसे 1 ही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जिसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो यूनिटी आएगा, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, अच्छा तो पहला तो काम हो गया। अच्छा सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला ये है, सेकंड वाला ये है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 log 2 लिखा हो प्लस log 3 log 48 माइनस log 4 है। ठीक है, अच्छा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का पावर में से डाल दें तो ये हो जाएगा log 4 हो जाएगा, log 4 प्लस log 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और बेस में कितना, बेस में तो कुछ है नहीं, तो बेस में कुछ नहीं तो हर जगह क्या होगा, बेस सेम रखेंगे हम लोग 3 अपॉन में log 48 को हम लोग अभी क्या लिख दें, 48 ही छोड़ते हैं, ऊपर वाले को देख के ही नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। अच्छा ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा log 4 प्लस log 3 अपॉन में कितना आने वाला है log, ऊपर वाले को जब तक हम पूरा सॉल्व ना कर लें नीचे वाले में कुछ पता नहीं चलेगा क्या करना है। तो ये कितना हो जाएगा log a प्लस log b, यानी इनटू में आ जाएगा, यानी कि log 12 हो जाएगा। और नीचे अच्छा देखो 12 आ चुका है, तो क्यों ना 48 को 12 का टर्म में तोड़ दें। तो 48 कितना होता है 12 × 4, तो ये हो जाएगा log
12 इंटू 4। देखो ऊपर वाले को देख के हम नीचे वाले को तोड़ दिए, ठीक है, तो इस तरह से तोड़ दिए। तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होता है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं log 12 अपॉन ये हो जाएगा log 12 और प्लस log 4 और माइनस में log 4 तो ये पहले से है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा log 12 अपॉन में log 12, तो ये भी कट जाएगा। अरे वाह, ये भी 1 आ गया। तो ये कटने के बाद क्या दे देगा, ये दे देगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही है। देखो दो ऑप्शन सही हो जा रहा है। अच्छा, तो अगला भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग तीसरा चेक करें तो इसको मिटा लेते हैं, आप चाहो तो नोट कर लो। तो तीसरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वो 1 देता है या नहीं देता है, ठीक है। तो तीसरा हम लोग उठाते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में ये है कि माइनस लॉग बेस में 5 log 3 और अंडर रूट ये क्या है 9 और ये 5th रूट है, 9 का 5th रूट है, ये यहाँ पे 5 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 होता है तो क्यूब रूट बोलते हैं, 5 है तो 5th रूट ऑफ 9 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रूट हटेगा तो 9 के पावर 1/5 आ जाएगा, क्या आएगा 1/5, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस लॉग बेस में 5 तो है ही, यहाँ हो जाएगा लॉग ये बेस में 3 तो है ही, ये हो जाएगा रूट और इसके अंदर क्या आ जाएगा 9 टू द पावर 1/5 आ जाएगा, 9 टू द पावर 1/5। अब इस रूट का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2, 5 ये हो जाएगा लॉग बेस में 3, यहाँ क्या हो जाएगा 9 के पावर 1/5, इसके पावर 1/2। अब बच्चा बोलोगे सर यहाँ पे 1/5 लिए हैं, रूट हटाए तो यहाँ पे रूट हटाए तो 1/2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ 5th रूट ऑफ यूनिटी था, जबकि ये क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छिपा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ है, इसलिए 2 आया यहाँ पे। अच्छा, तो माइनस लॉग ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा लॉग बेस में 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 के पावर 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 पावर से बाहर आ जाएगा तो माइनस लॉग ये हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, तो 1/10 बाहर आ जाएगा तो 1/10 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बचेगा log 9, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3 पे क्या पावर लें कि 9 आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 2, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ये हो जाएगा 1/10 इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 2 और बेस में 5 तो है ही। तो जैसे ही ये सॉल्व होगा तो ये 2 5 जा 10, यानी क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, सही जा रहा है ना, लॉग 1/6 था। अच्छा, ये बेस में हम लोग, हाँ सही है, सही तो सही जा रहा है। हम लोग तीसरा नंबर सॉल्व कर रहे थे, लॉग क्या बच गया 1/5 और यहाँ क्या बच गया बेस में 5। अब मैंने कल कि पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ तो आंसर क्या देता है -1, क्या देता है -1। आप देखना वहाँ पे मैंने ये लिखवाया था कि यहाँ पे n हो, यहाँ पे 1/n हो, तो इसका आंसर क्या आता है -1। तो आप लोग देख रहे हैं रेसिप्रोकल है तो कितना आएगा ये -1, और माइनस पहले से है तो क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। अरे वाह, तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 की, ऑप्शन नंबर 4 पे। तो इस पर अगर हम बात करें तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है, और फिर मैं आपको ऑप्शन नंबर 4 सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3 ऑप्शन अब तक ये सही आ चुका है, तीनों में ये 1 आ चुका है, ठीक है। 4th में देखते हैं इसका क्या सीन है। तो 4th वाले में है कि 1/6 ये लॉग यहाँ पे है और ये बेस में √3/2 है और यहाँ 64/27 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो बेस में जो है तो उसको छोड़ लेते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं 64 वाले को। तो 1/6 लॉग तो √3/2, तो इसको ऐसा लिख लें 4 के पावर 3 है, ये 3 के पावर 3, 4 के पावर 3 मतलब 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 3 के पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 27, यानी 4/3 के पावर क्यूब कर देते हैं तो यही चीज़ तो आएगा। तो 3 आ जाएगा बाहर, तो 1/6 इंटू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा लॉग बेस में √3/2, यहाँ बच जाएगा 4/3, ठीक है। अच्छा, ये कर जाएगा 3 2 जा 6, यानी 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ये हो जाएगा √3/2, जो बेस में है उसी के फॉर्म में हम लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ये 2 आ जाएगा बाहर, 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 1/2 पहले से 2 आ गया बाहर, तो लॉग क्या बच गया 2/√3 और यहाँ पे √3/2। और फिर मैंने ये बताया था ये तो ये 2 2 कट ही जाएगा, ये दोनों क्या है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या देगा ये -1।
लो ये 1 नहीं दे रहा, ये क्या दे रहा है -1, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। यानी आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा A B C, ये तीनों ऑप्शन सही है। ये JEE एडवांस 2013 में आया हुआ है, इसमें मोर देन 1 चॉइस था इसमें, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन सही हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन देखने से काफ़ी टफ लग रहा था, लेकिन जब हम लोग बनाना शुरू किए तो काफ़ी इजी था। तो ये चीज़ हम लोग तभी सॉल्व कर पाए जब हम लोग को प्रॉपर्टीज याद था, हम लोग को इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज याद था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको थ्योरी क्लियर हो तो आपसे एडवांस का भी क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बनाने में ये इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा कर बना रहा हूँ, और अगर मुझे सिर्फ बनाना होता तो मुश्किल से ये 2 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आएंगे और भी क्वेश्चंस के साथ। तो बस आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगेगा और खुशी होगी और मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।